हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में दुख होता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई भी इंसान परफेक्ट हो या उसको कोई दुख नहीं हो। दुख तो हर किसी को होता है, ये आप मान के चलिए। अगर वो अमीर है तो भी उसको दुख है, और अगर वो गरीब है तो भी उसको दुख है। अगर वो गरीब है तो उसको पैसों की चिंता है। वो सोचता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे जाए, उनका भविष्य बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते तो मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता। तो अमीर है, गरीब है तो उसको पैसों की चिंता है, और अगर अमीर है तो उसको बीमारियों खा जाती है। वो सोचता है इतना, मतलब उसके पास पैसा होके भी, इतना खाने के लिए होके भी वो खा नहीं पाता। तो आज के समय में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान दुखी है, सबको दुख है। तो ये बात कभी मत सोचो कि नहीं, वो सामने वाला सुखी है तो मैं ही क्यों दुखी हूँ, ऊपर वाले ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा कभी नहीं होता। आप देखोगे कि हमसे भी ज़्यादा कई लोग ऐसे जिनके जिनके जीवन में हमसे ज़्यादा दुख है, हम तो फिर भी खा रहे हैं। पर कई ऐसे जिनको बेचारों को एक टाइम का भी खाना नसीब नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आपको ज़्यादा ही दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो अगर आप लेडीज़ हो तो आप घर का कोई काम कीजिए जो आपको पसंद हो। जैसे आपको कुकिंग पसंद हो, कुकिंग में आपको कुछ अच्छा अच्छा कुछ बनाना पसंद हो, खाना वगैरह जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो आप वो ट्राई कीजिए। आप एक समय के लिए आप अपने दुख को भूल जाओगी। और फिर अगर आप और भी कोई दूसरा काम करती हो, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो आप उसमें अपना मन लगाइए। आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपका दुख दूर होते जाएगा, और आप देखोगे कि मतलब आप अपने दुख को भूल के और आगे बढ़ने लगोगे, तो अपने आप में आप में सुधार आ जाएगा। मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप अपने दुख को खुद ही भूल जाओगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। और अगर आप जेंट्स हो तो अगर आपको पैसों की दिक्कत है तो आप कोई साइड बिजनेस कीजिए। अधिकतर ऐसा होता है, हमारा देश वैसे भी बहुत गरीब है, हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई साइड बिजनेस कीजिए अगर आप में बहुत ज़्यादा दुख है। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो आप दिन में कुछ कुछ भी साइड बिजनेस कर सकते हो। चाहे आप किराना दुकान खोलिए, चाहे आप पेपर बांटिए, चाहे आप दूध बेचिए, कुछ भी कर सकते हो। तो आप कुछ भी साइड बिजनेस कीजिए जिससे आपकी इनकम हो, और आपका जो आपकी पेमेंट आए उसमें आपका घर चले, हो जो आपकी साइड बिजनेस हो उसकी आपके थोड़ी बचत हो, तो आपका वो भी एक काम होगा, है ना। और अगर आप लेडीज़ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अच्छी अच्छी कुकिंग कर लेते हो तो आप टिफ़िन सेंटर खोलिए। ये मत सोचिए कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकती, लोग क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं है, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। जब तक लोग कुछ नहीं बोलेंगे उनका खाना कैसे बचेगा। तो लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मैं भी आप लोगों की ही तरह थी, मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि कोई क्या बोलेगा, क्योंकि लोग हमको खाने को नहीं देते, हमें अपने खाने की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। तो बस अपने बारे में सोचिए। अगर आप अच्छा खाना बनाते हो तो आप टिफ़िन सेंटर खोलिए। अगर आप सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हो तो आप वो कीजिए, उससे भी आप अच्छी कमाई कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। और अगर आप बाहर जाके कर सकते हो तो आप बाहर जाके कुछ कीजिए। पर अपने दुखों का दुखड़ा लेके तो बिल्कुल भी मत बैठिए। और ये बात हमेशा याद रखना कि अपने मन की बात कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम हमारा दुख अगर हम किसी दूसरे को बताएंगे तो हमारा दुख दूर होगा। जी हाँ, हमारा दुख तो दूर होता है किसी को दूसरे को बताने से, हमारे मन में थोड़ी शांति सुकून मिलता है। पर अधिकतर देखा है कि जिनको हम अपना दुख बताते हैं ना, वो सुन तो लेते हैं, रो रो के सुनते हैं, पर वो हंस हंस के सबको बताते। तो अपने मन की बात हमेशा हर किसी को मत बताइए, जिस पे आपको बिल्कुल पक्का विश्वास है उसी को ही बताइए। और अपने लाइफ में बस आगे बढ़ते रहिए, जो आप करना चाहते हैं वो करिए। देखिए, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आजकल हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि बेटियां कुछ नहीं कर पा रही, बेटियां भी बहुत कुछ कर पा रही है। बस बढ़ते रहिए। मगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने भी बहुत कोशिश की नौकरी की, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मैंने स्कूल में 2 साल पढ़ाया, कुछ दिन बच्चों को घर पे कोचिंग पढ़ाई, और अभी भी मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती हूँ। मुझे जो मिल जाता है वो। ब्लाउज़ तो मैं बाहर के दूसरों के नहीं सिलती, पर हाँ, अगर जैसे मुझे फॉल वगैरह लगाने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत कुछ सिलाई मिल जाती है, तो मैं वो कर लेती हूँ। और अब उसके साथ मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। सोच रही हूँ शायद इसी पे मुझे सक्सेस मिल जाए। तो बस कुछ ना कुछ करते रहिए, जो आप कर सकते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपके दुख दूर होते हैं, आपको अच्छा लगता है, वो काम आप ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई क्या बोलेगा। अरे बोलने दो, बोलेगे नहीं तो कैसे चलेगा। सामने वाले का तो काम ही है कहना ना। जैसे हम बोलते 17 मुँह 17 बात होती है, तो वो तो होती ही है। अगर आप अच्छा करोगे तो भी होगी, अगर आप बुरा करोगे तो भी होगी।
तो होने दो। आप सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। बस हमें दूसरों से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज के समय में तो वैसे भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई बैठ के किसी के बारे में बात करे, किसी के बारे में कुछ कहे। आज के समय में सब बिजी है, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सब बिजी है। किसी के पास किसी के लिए कोई भी फालतू का टाइम नहीं कि सामने वाला बैठ के दूसरे की बातचीत करे या गपशप मारे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब तो पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता। तो अपने दुख को दूर करने की हर तरीके से कोशिश कीजिए। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो आप भगवान पे विश्वास रखिए। आप नहा धो के पूजा पाठ कीजिए। आप देखोगे आपके मन को एक अजीब सा ही सुकून मिलेगा अंदर से। अगर आप भगवान पे आस्था रखते हो ना, आप ऊपर वाले की पूजा करते हो, तो आपको अलग ही मतलब अपने अंतरात्मा से इतना सुकून मिलता है ना। मैं अपने ऊपर से बोलती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे हो सके आप बस आप आगे बढ़ोगे। जो काम आप कर सकते हो वो करिए और अपना ध्यान रखिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही, आप में से ही एक हूँ जो संघर्ष कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आंगनबाड़ी में फॉर्म भरा था। मैंने सोचा था कि शायद मुझे इसी जॉब मिल जाएगी और मुझे उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वो जॉब मिल जाए, पर मुझे वो जॉब नहीं मिली। पता नहीं क्यों नहीं मिली, मैं नहीं जानती। जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने पढ़ाई की है, पर आज के समय में ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि नहीं बहू है तो बहुओं को तो पहले मिलती है, पर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे नहीं मिली, जबकि मुझे बहुत अति मतलब बहुत 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 ज़रूरत थी उस जॉब की, पर मुझे नहीं मिली। तो मैंने ये किया और मैं थोड़ा बहुत जो भी मुझे काम मिलता है वो मैं कर लेती हूँ और बस इसी तरह मैं खुश हूँ। तो आप भी बस यही कीजिए, जो आप कर सकते हो वो आप कीजिए। देखना आपको मन में एक अलग से ही सुकून, अंतरात्मा को एक अलग से ही खुशी महसूस होगी अगर आप कुछ करते हो तो बस ठीक है। तो फिर ये मेरी बहनों के लिए था। तो ठीक है, फिर बाय।